सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से इस वीडियो में खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत है एंड मोस्ट वेलकम दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में ये जो आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हैं जिसमें एक एल शेप का कंपोनेंट है जिसको बेसिकली ब्रैकेट कहते हैं और उस पर एक लकड़ी का बक्ता रख रखा है और उस पर कुछ बुक्स रख रखी है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे वो हम आपको डायरेक्ट अभी ही बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली ये जो एल शेप का ब्रैकेट है इसको हम एक कैड सॉफ्टवेयर में यानी वर्चुअली इसका मॉडल बनाएंगे और फिर इसको ले जाएंगे एक CI सॉफ्टवेयर में और फिर देखेंगे कि इस पर जो ये बुक्स रख रखी है इस बुक्स के कारण इस पर कितना स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। बट उससे पहले इस एल शेप के ब्रैकेट पर क्या एनालिटिकल स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन पैदा होता है वो हम जान लेते हैं। कुछ मैंने अजम्पशन लिए हैं, क्या मैंने मटेरियल लिया है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। माफ़ी चाहूँगा कुछ चीज़ों के लिए। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगा स्ट्रेस। देखिए हम इस पर दो चीज़ें निकालेंगे, एक निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस और दूसरा निकालेंगे डिफ्लेक्शन। बेंडिंग स्ट्रेस इसलिए क्योंकि हम चेक करेंगे उसकी जो यील्ड स्ट्रेस है उसकी बेंडिंग स्ट्रेस कम आनी चाहिए इसीलिए। और सेकंड जो हम निकालेंगे वो डिफॉर्मेशन, जो हमारा फोर्स के कारण वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है ड्यू टू बैंड। तो ये दो चीज़ें हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने नॉर्मल एक स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखी है, उसका एक फार्मूला और कुछ चीज़ें लिख रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक सेकंड। और जो सेकंड चीज़ है वो है डिफ्लेक्शन। देखिए जो हमारा एल शेप है वो एक एज ए कैंटिलीवर बीम काम कर रहा है। तो कैंटिलीवर बीम में जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है FL³ 3EI। आपको मालूम ही है F जो आपका फोर्स हो जाएगा, L बीम की लेंथ एंड E इज़ योर यंग मॉड्यूलस एंड I आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, ये आप सबको ऑलरेडी पता ही है। और अब मैं आपको बताता हूँ एनालिटिकल अप्रोच। देखिए हमने जो मटेरियल यहाँ पर लिया है वो लिया है स्ट्रक्चरल स्टील, जो कि एक डिफ़ॉल्ट स्टील होता है। वो उसकी अब मैंने प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया है, उसकी यंग मॉड्यूलस, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ लिख दी है और नॉर्मल जो कि डेंसिटी होती है एंड पॉइजन रेशियो होती है। 2 से 3 चीज़ें हमारे काम आने वाली है यहाँ पर, नहीं एनालिटिकल में नहीं, बट हम जब वर्चुअली CI सॉफ्टवेयर में उन चीज़ों को एनालाइज करेंगे तब हमारे काम आएगी। और मैंने एक अजम्पशन ले लिया है कि जो हमारा फोर्स लगेगा, जो हमारा एल शेप का ब्रैकेट है उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितने का लगेगा, 100 न्यूटन का। तो जब ये आप फोर्स को और जो देखिए यहाँ पे पीछे मैंने लिख रखा है L, ये जो L जो लेंथ है ये क्या शेप की है वो मैं सब आपको भी अभी बताने वाला हूँ। बट शुरू में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे पास एल शेप का ब्रैकेट है उस पर उसका मटेरियल ये है, उस पर इतना का फोर्स लग रहा है और जो चीज़ें लास्ट में बेंडिंग स्ट्रेस निकलेगा और जो डिफ्लेक्शन निकलेगा उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 60 मेगापास्कल और जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.381 mm। ठीक है, तो हम जो सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने वाले हैं इस पूरे कंपोनेंट को बना के और फिर उस पर एनालाइज करेंगे तो इनके आसपास ही हमारी वैल्यूज़ आनी चाहिए। बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आनी चाहिए 60 मेगापास्कल के आसपास और डिफ्लेक्शन की वैल्यू आनी चाहिए 0.3818, मतलब अराउंड 0.4 mm के आसपास आने चाहिए। तो अब ये कैसे डायरेक्ट हमको करनी है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक कैड सॉफ्टवेयर में ले जाता हूँ, वहाँ पर उसका मॉडल बनाता हूँ और वो कैड सॉफ्टवेयर में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हो। आप CATIA यूज़ कर सकते हो, आप SolidWorks यूज़ कर सकते हो, आप Fusion 360 यूज़ कर सकते हो, बट मैं यूज़ करता हूँ Creo पैरामेट्रिक 11। ये एक स्टूडेंट वर्जन है जिसको मैंने फ्री में ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। बट इसकी कुछ लिमिटेशन है, बट मुझे फ़िलहाल इसकी कोई दिक्कत नहीं आती, बट इसलिए मैं अभी तक इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखिए सबसे पहले अगर आप Creo यूज़ करना चाहते हो और अगर आप
चाहते हो कि मुझे इसी में करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द ईजिएस्ट वे। मुझे पर्सनली सॉलिड वर्क से ये बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। बाकी सॉफ्टवेयर तो मैंने नहीं चलाए, मैंने एक सॉलिड वर्क चला रखा है और दूसरा ये क्रियो। खैर उन चीज़ों में नहीं जाते, तो मैं आपको क्रियो में बताना जा रहा हूँ कि वो एल शेप में कैसे बनाऊँगा। और मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल ले जा रहा हूँ। आपको कैड मॉडल भी चलाना आ जाएगा एंड साथ ही साथ आपको एक CAE सॉफ्टवेयर भी चलाना आ जाएगा। अब मैं कौन सा CAE सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको भी बताऊँगा, बने रहिएगा। माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ ये भी मैं बोल देता हूँ, वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट एनालिटिकल से लेके एक वर्चुअली कैसे एनालाइज किया जाता है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सो देखिए, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ न्यू पर, क्योंकि हमको एक न्यू पार्ट बनाना है। और जब न्यू पर क्लिक करा तो ये चीज़ ओपन होती है। यहाँ पर हमको चेक करना है पार्ट पर, क्योंकि हमको एक पार्ट बनाना है। तो हमको पार्ट क्या बनाना है, तो मैं लिख देता हूँ एल शेप, या फिर एल शेप को हटा के हम ब्रैकेट लिख देते हैं, ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर लिख रखा है यूज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, हमको इसको अनचेक कर देना है। अनचेक क्यों करना है, अगर इसको मैं चेक कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट ये यूनिट लेगा वो इंच में ले लेगा, बट हम अपने अकॉर्डिंग डायमेंशन या यूनिट सेट करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया और अब ओके पर क्लिक कर दिया। देखिए इसने अभी डिफ़ॉल्ट क्या लिख रखी है, IN यानी कि इंच। अगर हम उसमें चेक कर देते तो ये ऑलरेडी इसको लेके और दूसरा इंटरफेस खोल देता, बट हमने अनचेक कर दिया। अब यहाँ पे कौन सी भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमको लेनी है या ये MMNS, ये भी हम ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं लूँगा सॉलिड पार्ट MMKS ABS, ये ले ली। उसके बाद ये चीज़ ओपन होगी। अगर आप क्रियो चलाने की या यूज़ करने की सोच रहे हैं और अगर आप इस तरह का आपको इंटरफेस होगा दिखाई देगा, तो आप बिल्कुल घबराना मत, क्योंकि कुछ है नहीं, नए नए होते हैं तो सबको लगता है। बट यहाँ पर आने के बाद आपको 2 सेटिंग मैं आपको बताता हूँ वो कर लेनी है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ फाइल में जाना है, यहाँ पर लिख रखा है ऑप्शन, यहाँ पर लिख रखा है ऊपर अपीयरेंस, और अपीयरेंस में जो सेकंड सेक्शन है वो है मॉडल डिस्प्ले। मॉडल डिस्प्ले में यहाँ पर एक आएगा डिफ़ॉल्ट मॉडल ओरिएंटेशन, यहाँ पर आपको कर देना है आइसोमेट्रिक। और जैसे आपको यहाँ पर अपीयरेंस दिखा, फिर ग्लोबल है, उसके बाद कोर है। कोर में पहला ऑप्शन है स्केचर। स्केचर में जाने के बाद यहाँ पर आएगा मेक द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन, इस पर चेक करके ओके पर क्लिक कर देना है। बस ये 2 सेटिंग आपको, अगर जब भी आप क्रियो ऑन करो उस पर अगर यूज करते हो तो ये 2 सेटिंग कर लेनी है। अब हम को एक मॉडल बनाना है एल शेप का। डायमेंशन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ, जब मैं बनाऊँगा आपको उसके साथ साथ बता दूँगा। तो सबसे पहले देखिए, आप जब आप ये जो अपना माउस का जो कर्सर है इसको इसके आसपास ले जाते हो तो ये अलग अलग प्लेन है। ये आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक राइट है, एक टॉप है, एक फ्रंट प्लेन है। तो और अगर आप माउस को वैसे ले जाते हो तो ये सब चीज़ें हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एल शेप का ब्रैकेट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा ये वाला प्लेन। अब ये वाला प्लेन का क्या नाम लिख रखा है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है डेटम प्लेन, टॉप प्लेन या फिर टॉप प्लेन, यहाँ पे लिख रखा है टॉप प्लेन। ये अगर आप यहाँ से भी सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा। जब आप इस पर सेलेक्ट करोगे और माउस बटन का लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे तो देखिए ये कुछ शॉर्टकट यहाँ पर खुल के आ गए। ये शॉर्टकट यहाँ ऊपर भी पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जब आप इस पर और एस्केप बटन, जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपको इसको डिसेलेक्ट करना है तो एस्केप दबा सकते हो, या फिर कहीं दूसरी जगह माउस का लेफ़्ट बटन दबा सकते हो। तो इस पर मैंने क्लिक करा। अब मुझको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्केचिंग करनी है, जो हमारा एल शेप बनेगा उसकी स्केचिंग करनी है वो। तो ये वाला प्लेन सेलेक्ट करा। अब यहाँ से भी स्केच जा सकते हो, ये स्केच का सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये इस पर गया और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी स्केच है, या फिर आप प्रेस S दबा सकते हो, प्रेस S। तो ये ऑटोमेटिक इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पर आपको केवल 2 एक्सिस देखने को मिलेगी। अब हमको यहाँ पर करनी है सबसे पहले स्केचिंग। अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आपको ये जो एक्सिस है इसको, इन 2 एक्सिस को अगर आपको यहाँ पर ले जाना है तो कैसे ले जाओगे, कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो उसका मैं पहले ही बता देता हूँ। आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके रखना है और जो आपका स्क्रॉल बटन है माउस का उसको प्रेस करना है और आपको माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ऐसे
शिफ्ट माउस का स्क्रॉल बटन को दोनों को प्रेस करके रखना है और आपको माउस को मूव कराते रहना है। और अगर आपको इसको रोटेट करवाना है तो देखिए वो कैसे होगा, वो होगा आपका जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको आप ऐसे प्रेस करके किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हो, 360 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में। तो ये चीज़ है। अब आपको चाहिए अभी जिस एक्सिस में वो था उसको वापस लाने के लिए, तो ये रहा वो स्केच व्यू। यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ देखा, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है स्केच, और यहाँ पर ये पूरा स्केच खुल रखा है। जब तक आप यहाँ स्केच नहीं करोगे तो कुछ चीज़ें आगे काम नहीं करेगी। चलो हम बनाते हैं जो हमको बनाना है। देखिए मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख रखा है रेक्टेंगुलर। ये सब चीज़ें काम आने वाली है, लेकिन मैं आपको शुरू में मैं आपको बेसिक नहीं बताऊँगा, मैं आपको इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ काम आ रही है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है रेक्टेंगुलर, और मैं रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। मैं ये सबसे पहले यहाँ सेंटर से शुरू कर रहा हूँ और ऐसे बना लिया रेक्टेंगुलर, और फिर एक यहाँ से शुरू बनाया और एक यहाँ पर ले लिया, तो बस। अब इसकी देखो यहाँ पर डायमेंशन भी शो कर रहा है 423, 165 या 132, तो और कुछ कंस्ट्रेंट भी बता दिए इसने कि ये इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है। आपको कुछ भी एक बार का गौर नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले की जो लेंथ दिख रही है 423, ये इसकी लेंथ है। इस लेंथ को आप कर दीजिए 100, जैसा मैं कर रहा हूँ, ये 100। और जो 39 है इसको कर दीजिए 5 mm। देखिए ये 100 मैंने लिया है, 100 mm है, ये ख्याल रखें। ये जो 100 मैंने लिया है ये 100 mm है। और ठीक इसी तरह ये जो 31 है इसको भी ले लीजिए 5 mm। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं ये कैसे ले रहा हूँ, शिफ्ट और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उन दोनों को प्रेस करके। तो कभी कभी ये इधर चला जाता है तो इसको यहाँ से लेना, और जूम आउट तो आपको मालूम है स्क्रॉल बटन से हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये सिंबल आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल का सिंबल है। ये भी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो लाइन है ऊपर वाली ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो सिंबल है ये इक्वल, यानी कि ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों इक्वल लेंथ की है। तो कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमको देखिए यहाँ पर जो मैंने डायमेंशन लिए 100/5 mm, और यहाँ पर भी जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया 100/5 mm का। तो इसलिए यहाँ पे मुझे 100 की चाहिए, इसलिए मैं इक्वल को रहने देता हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए और आप इसको डिलीट कर दीजिए। आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक 100 लिखा हुआ आ चुका है, जो हमको चाहिए था। चलो कोई नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे अब ये जो इतना एरिया है ना, मुझे ये नहीं चाहिए। ये जो इतना सा एरिया है ना, मुझे ये जो लाइन है ना मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख रखा है डिलीट सेगमेंट, मतलब आपको किसी भी लाइन को डिलीट करना है तो यहाँ पर प्रेस कीजिए और ऐसे लेफ़्ट बटन से 1 2 बार 3 बार जितना भी करना है। और अब देखिए अभी ये सेलेक्ट है, ये डिलीट सेगमेंट है ना, ये भी सेलेक्ट है। मैं किसी भी अगर लाइन पर क्लिक करूँगा तो वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इस टूल को अगर डिसेलेक्ट करना है तो हमको एस्केप बटन दबा देना है बस। और आप देख सकते हो यहाँ पर पिंक कलर पूरे स्केच में फिल हो चुका है। ये शो करता है पिंक कलर कि आपकी जो स्केच है वो पूरा रेडी है, और अब आपको नेक्स्ट जो भी करना है आप कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर स्केच रेडी है। सॉरी ये हाँ यहाँ पर सही है ये। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान रखना ये जब पिंक कलर इसमें फिल हो जाता है तभी आप यहाँ पर ओके करें। अब आप नॉर्मल देख लीजिए, अगर जैसे मैं माउस के स्क्रॉल बटन को रोटेट करा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा एक एल शेप का स्केच बन रखा है, 2D में बन रखा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको देख रहे हैं ये प्लेन, आप चाहते हो इन प्लेन को बंद भी कर सकते हो। ये जो प्लेन बार बार आपको जैसे स्केच में बाधा डाल रहे हो देखने में, तो यहाँ से यहाँ पर लिख रखा है डेटम डिस्प्ले फिल्टर, यहाँ पर गए और यहाँ पर लिखा हुआ प्लेन डिस्प्ले। तो देखो ऐसे आप बंद कर सकते हो ऐसे। तो देखो अब आपको केवल एक 2D में आपके जो एल शेप है वो दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेगा मैं, मतलब यहाँ पर जो वाइट वाला एरिया है यहाँ पर लेफ़्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ और कुछ भी देखो सेलेक्ट नहीं है, यहाँ पर स्केच वगैरह कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, कुछ प्लेन भी सेलेक्ट नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो माउस का लेफ़्ट बटन दबा के, या फिर यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के, दोनों ही तरीके हैं आप कर सकते हो। जैसे मैं अब डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सट्रूड करना है। क्या एक्सट्रूड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो एल शेप है, मुझे इसको एक पर्टिकुलर
थिकनेस पर या सॉरी एक पर्टिकुलर विड्थ पर एक्सट्रूड करना है। वो एक्सट्रूड कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है एक्सट्रूड, और जब आप इसको लेफ्ट बटन दबाओगे तो यहाँ पर शॉर्टकट में भी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक्सट्रूड। यहाँ पर जब ओ या तो अगर आप इसको दबा के शॉर्टकट में एक्स है तो दबाओगे तो देखिए आपका जो एल शेप है, आपको जिस भी एक लेंथ पर आपको एक्सट्रूड करना है, देखिए यहाँ से पकड़ के आपको जितना भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। मुझे चाहिए 40 mm, ध्यान रखना मैं सभी डायमेंशन mm में ही ले रहा हूँ। तो देखिए 40 mm। आप एक बार क्या कर लीजिए, आपने जो वो प्लेन बंद करे थे उनको वापस ऑन कर लीजिए, जैसे आप देख सकते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो ये जो आपका प्लेन है, ये वाला प्लेन, ध्यान रखना मेरा जो ये ब्लैक वाला कर्सर है, ये वाला प्लेन के केवल वन साइड ही ये एक्सट्रूड हुआ है। अगर आप चाहते हो उधर साइड एक्सट्रूड करना तो ये देखिए यहाँ पर ये एरो दिख रहा होगा आपको, इस एरो को जब आप प्रेस करोगे तो देखिए ये उधर चला गया, और जब आप इसको वापस करोगे तो इधर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ ऊपर है, यहाँ से भी कर सकते हो चीज़ें। मान लीजिए ये ऐसे था शुरू में, लेकिन आप चाहते हो नहीं ना मुझे उधर करना है ना इधर करना है, लेकिन मुझे बीच में रखना है, हाफ इधर हाफ इधर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ जो ये 40 लिख रखा है, 40 के जस्ट पास में एक ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक पर क्लिक करोगे तो देखिए अब ये प्लेन के हाफ पोर्शन उधर चला गया और हाफ इधर चला गया, मतलब 20 mm उधर 20 mm इधर प्लेन के। तो ये चीज़ें बाद में बहुत काम आएगी, इसलिए मैंने आपको अभी ही बता दी। ओके, मुझे ऐसे ही रखना है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो बस देखिए एक एल शेप बन चुका है, बस एक सिंपल सा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे होल बनाने हैं, टोटल 3 होल बनाने हैं। अब आप कहोगे ये मैंने कैसे करा, देखिए मान लीजिए जैसे ये मैंने ऐसे, वो कहाँ चला गया मालूम ही नहीं, तो उसके बहुत से तरीके हैं। लेकिन जब आप ये क्रियो सॉफ्टवेयर को जब ओपन करते हो, जो सबसे पहला इंटरफेस आपको दिखाई देता है, अगर आपको उसी पोजीशन में लाना है ना तो उसका एक शॉर्टकट है Ctrl+D। ये देखिए इस शेप में आता है ये इसी तरीके से आपको दिखाई देगा, Ctrl+D। ये इसकी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, उसमें ये आ जाएगा। या फिर आपको माउस का स्क्रॉल बटन से तो आपको करना ही है, और जो शिफ्ट प्लस माउस का स्क्रॉल बटन को प्रेस करोगे तो आप इसको किसी पोजीशन पर ले जा सकते हो। ओके चलो, बगैर किसी 17 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, बट सॉरी, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं ज़्यादा परेशान ना करूँ, ज़्यादा टूल के बारे में ना बताऊँ, बट देखिए मेरी क्या अप्रोच है किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने की, वो ये है, अभी जो भी ये मॉडल बना रहा हूँ, ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये कैसे बनेगा, मतलब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको उसका एक स्केच देना पड़ेगा, स्केच देके उसको एक्सट्रूड करना है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपको यही अप्रोच लगानी पड़ेगी कि भाई करना क्या है। आपने कोई मॉडल देखा कि भाई सबसे पहले अच्छा इसका स्केच बनाना पड़ेगा, फिर इसको एक्सट्रूड करना पड़ेगा, या फिर रोटेट करना, या फिर उसको आर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या उसमें कुछ मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि भाई चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो मुझे एल शेप बनाना था, तो मैंने क्या करा, केवल ये जो आपको शेप दिख रही है, ये देखिए मैंने अभी जो ये ग्रीन दिख रहा होगा, तो मैंने आपको ये शेप बना के दिखा दी और फिर उसको एक्सट्रूड कर दिया एक पर्टिकुलर विड्थ पर। ओके ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना मैं ये फेस ले रहा हूँ, अभी आपको ध्यान पड़ जाएगी। देखो ये सरफेस फिर से बता देता हूँ, ये देखो ग्रीन हो चुकी होगी, ये वाले सरफेस ले रहा हूँ, और इस सरफेस पर मैं 2 होल बनाऊँगा। वो कैसे बनाऊँगा वो देखना आप। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसे मैंने ये एल शेप कैसे बनाया, मैंने सबसे पहले स्केच लिया, स्केच को ड्रॉ करा और उसके बाद मैंने एक्सट्रूड कर दिया। आप एक और तरीका है, आप डायरेक्ट एक्सट्रूड भी कर सकते हो। देखिए एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, आप मटेरियल ऐड भी कर सकते हो। अभी हमने जो ये एल शेप का क्या करा, हमने जो एक स्केच बनाया, उसके उस स्केच का हमने एक मटेरियल ऐड कर दिया उस डायमेंशन पर। तो उसी तरह हम मटेरियल रिमूव भी कर सकते हैं एक्सट्रूड से। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, अब मैं स्केच तो करूँगा, लेकिन मैं पहले अब स्केच नहीं दबाऊँगा, डायरेक्ट एक्सट्रूड दबा दूँगा। देखना कैसे है। देखिए ये सरफेस मैंने क्लिक करा, मुझे यहाँ पर होल चाहिए, एक यहाँ ऊपर चाहिए होल, एक नीचे होल चाहिए। तो देखिए वापस रिसेलेक्ट, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करा, तो देखिए यहाँ पे स्केच आ रहा है, तो पहले तो स्केच करना होता है, लेकिन मैं अब क्या करूँगा, डायरेक्ट एक्सट्रूड पर दबाऊँगा। तो जब एक्सट्रूड पर दबाऊँगा ना, तो देखो ये फिर से वही 2 एक्सिस ले ली इसने,
और देखो यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर एक्सट्रूड यहाँ पर लिख रखा है, और एक्सट्रूड से ये पहले मान लीजिए इसको, अभी जो वाइट वाइट क्लिक है वो स्केच पर क्लिक है, मतलब ये कह रहा है आपको एक्सट्रूड तो हम करने देंगे लेकिन आप उसके पहले स्केच कीजिए। अभी मैंने आपको क्या करा था, इससे पहले एल शेप का मैंने आपको केवल पहले एक स्केच बनाया था, उसके बाद एक्सट्रूड करवाया था। बट हमेशा यही होता है, आप अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट एक्सट्रूड पर ले गया, लेकिन एक्सट्रूड करने से पहले आपको उसको बताना तो पड़ेगा कि भाई ये वाला जो स्केच है ये आपको एक्सट्रूड करना है। और एक्सट्रूड का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक्सट्रूड का मतलब जो आपने स्केच बनाया है उस स्केच का मटेरियल ऐड भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है, वो देखना। क्योंकि अब हमको होल बनाना है तो होल में तो क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा बस। तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया और मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मैं जस्ट एक सर्कल यहाँ पर बना दिया और एक यहाँ पर बना दिया बस। अब देखिए ऑटोमेटिक इन दोनों की जो डायमीटर है वो सेम आ चुका है, तो मुझे डायमीटर रखना है 10 mm। देखिए अब मैं 10 यहाँ पर लिखूँगा तो वो भी 10 mm हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कंस्ट्रेंट है ये इक्वल लग चुका है। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, इसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे इक्वल ही रखना है। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस रहेगी ना वो रहेगी 15, यहाँ से इसकी डिस्टेंस रहेगी 15, और यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 90। मतलब ये वाला जो होल है उसकी इस एक्सिस से जो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 90, और इसकी रहेगी यहाँ से 15 mm, और ये रहेगा, ये 40 था तो हम इसको 20 ले लेते हैं, ये लीजिए बस। देखिए अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी यहाँ पर ही पिंक कलर फिल हो चुका है, यहाँ पे पिंक, मतलब हमारा स्केच रेडी है, हमको कुछ नहीं करना, ओके दबाना है। अब आप जब माउस के स्क्रॉल बटन से इसको रोटेट, जैसे देखिए अभी है ना, सॉरी ओके, हाँ मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, माउस का स्क्रॉल बटन से इसको आप देखिए, अभी ये इस तरीके से था, आपको ये इस तरीके से दिख रहा था, आपने स्केच वगैरह करा। अब देखिए अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो ये एक्सट्रूड हो चुका है, मतलब आपने जो सर्कल बनाया उसको इसने एक्सट्रूड करके एक्सट्रूड कर दिया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो इस शेप का इसमें होल करना है, तो क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो डायरेक्शन उल्टी कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिक इसने होल कर दिया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मटेरियल था, तो इसने सोचा कि आप मटेरियल रिमूव करना चाहते हो, तो इसने देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर होल करके दे दिए। लेकिन मान लीजिए कभी कभार जब पुराने वर्जन होते हैं उसमें ये नहीं करता, तो उसमें यहाँ पर देखिए ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग, उसमें लिखा हुआ रिमूव मटेरियल। जब इसको मैं अनचेक करता हूँ तो देखिए डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई, लेकिन मटेरियल ऐड ही रहा। मुझे क्या करना है, मटेरियल करना है रिमूव, तो यहाँ से कर दो मटेरियल रिमूव, तो देखिए ये बिल्कुल हमारा होल बन चुका है बस। ओके कर दीजिए, सॉरी मुझे एक होल यहाँ पर भी चाहिए, वापस इस सरफेस को क्लिक करा, एक्सट्रूड पर क्लिक करा, कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ इस कॉर्नर पर चाहिए बस। और इसका जो डायमीटर है वो 10 mm, और ये जो डिस्टेंस है वो 20, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 90 आ जाएगी। और इस पर मैं कर दूंगा ओके। इसको वापस से माउस के स्क्रॉल बटन से क्लिक करा और इसकी डायरेक्शन को चेंज करा, तो इसने ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए अगर मटेरियल रिमूव नहीं करता ना, तो यहाँ ऊपर सेटिंग में आप देख लीजिए इसने करा नहीं करा, यहाँ पर क्लिक करके देखिए अभी ये सेलेक्ट रिमूव मटेरियल वाला, और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा जो हमको बनाना था वो रेडी हो चुका है। जो हमारा एल शेप था, हमको एक एल शेप बनाना था और उसमें 3 होल करने थे। बस आपको क्या करना है, फाइल में जाइए, सेव पर क्लिक करिए, फिर से सेव मॉडल में क्लिक कीजिए। आपको अपनी जिस भी लोकेशन में सेव करना है आप वहाँ जाइए। ये जाके मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ और लिखता हूँ ब्रैकेट, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया ब्रैकेट, और इसको एक सेकेंड, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने ब्रैकेट। बस हमारा ये कैड सॉफ्टवेयर में मॉडल तैयार है। अब हमने जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने एनालिटिकल एनालिसिस करा था, जिसकी जो वैल्यू 60 मेगापास्कल स्ट्रेस की वैल्यू आई थी और डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई थी 0.381, और क्या कैसे करना है अब मैं बताता हूँ आपको। एक सॉफ्टवेयर है CAE सॉफ्टवेयर, मतलब ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये एक एनालिटिकल अप्रोच है, और एनालिटिकल अप्रोच से जो स्ट्रेस की वैल्यू आई है और जो डिफ्लेक्शन की या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसी एनालिटिकल वैल्यूज़ को
मतलब ये जो हमारी एनालिटिकल वैल्यूज़ है वो हमारी CI सॉफ्टवेयर में आनी चाहिए। इसके आसपास आएगी चलेगी, बट अप्रोप्रिएट ही आनी चाहिए। तो वो हम किस में करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे हम, एक CI सॉफ्टवेयर है हाइपर मैश। क्या नाम है? हाइपर मैश। तो मैं जाता हूँ विंडो बटन, हाइपर मैश। देखिए मेरे पास हाइपर मैश का 2022 वर्जन है। देखिए इसका एक्चुअल जो नाम है वो है हाइपर वर्क्स। हाइपर वर्क्स ये नाम है इस सॉफ्टवेयर का। अगर आप कहीं नेट से जब डाउनलोड करोगे तो इसका नाम है हाइपर वर्क्स। बट जब आप इंस्टॉल करोगे, आप जब आप जो भी आप मेथड लगाओगे इंस्टॉल करने के लिए, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको केवल विंडो में जाके लिखना है हाइपर। अब ये हाइपर लिखोगे तो कम से कम इसके इतने वर्जन खुलेंगे, हाइपर व्यू, हाइपर लाइफ, हाइपर वर्क्स, NVH, XYZ जितने भी है ना। बट हमको क्या लेना है? हमको लेना है हाइपर मैश। अब आगे जो जितना भी आपका वर्जन हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, अभी लेटेस्ट भी हो सकता है। मेरे पास 22 है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। बस अब ये 2 मिनट में ऑन हो जाएगा। देखिए ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे ये ऐसे ओपन हो गया, मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे में मैं बताऊंगा एग्जैक्ट क्या तरीका है, क्या चीज़ें इंपोर्ट करने का वगैरह, क्या एनालाइज करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर फाइल में, फाइल पर क्लिक करा, यहाँ पर है एक इंपोर्ट वाला सेक्शन और यहाँ पर है ज्योमेट्री। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन है, बट हमारे पास अभी क्या है, एक मॉडल है, 3D मॉडल है, ज्योमेट्री। तो यहाँ पर ज्योमेट्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, जो मेरी पहले वाली फाइलें थी या फिर पहले वाला कोई मॉडल था, उसमें मैंने इसको इंपोर्ट करा था। तो यहाँ से पहले क्या करना है, मुझे यहाँ इस नाम को हटाना है। तो ये दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है आपको, इसको क्लिक कर दे। अब देखो ये पूरा बॉक्स खाली हो चुका है। अब ये लिख रखा है आपकी जो भी फाइल से जो भी आपको कैड मॉडल यहाँ पर इस विंडो में लाना है, वो यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए वो मेरा कहाँ था मॉडल, वो था मेरा, ये देखिए ब्रैकेट मैंने बनाया था। देखिए ब्रैकेट.prt जो मैंने क्रियो में फ़ाइल बनाई थी, वो ये रहा ब्रैकेट, इसको कर दिया ओपन। अब देखिए ये पूरी जो मेरी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर लिख रखा है इंपोर्ट, ये यहाँ पर इंपोर्ट दबा दिया। ये देखिए यहाँ पर मेरा मॉडल शो हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, सॉरी। देखिए सबसे पहले बात तो जैसा आप माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से काम करती है, बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि इसको मैं थोड़ा रोटेट कराऊँ, थोड़ी इसकी पोजीशन चेंज करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड का कंट्रोल बटन प्रेस करना है, कंट्रोल, और आपका जो माउस का लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करना है और आप इसको रोटेट करा सकते हो। आप वो जो माउस का जो अब कंट्रोल बटन दबाना ही है, और जो स्क्रॉल बटन है उसको भी स्क्रॉल करना है, जूम इन और जूम आउट के लिए। देखिए ये रोटेट किससे करा रहा हूँ, ये रोटेट करा पा रहा हूँ मैं कंट्रोल और माउस का लेफ़्ट बटन दोनों को प्रेस करके, और माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके, ये ऐसे। अगर आप चाहते हो कि मुझे ये जो ब्रैकेट है इसको यहाँ लाऊं, तो वही कंट्रोल प्रेस करके अब राइट बटन दबाना है और आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो ये तरीका है इसमें। और ये कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाना है तीनों ही पोजीशन में। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो स्क्रॉल बटन, और अगर आपको रोटेट कराना है तो लेफ़्ट बटन, और अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है, कंट्रोल तो दबाना ही है तीनों में, तो राइट बटन प्रेस करना है। तो देखिए ये चीज़ें हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस पोजीशन में रखूँ बस। वो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर लिख रखा है इंपोर्ट, यहाँ पर लिख रखा है मॉडल। अब ये क्या चीज़ें हैं अब आपको समझ में आएगी। कई बार क्या होता है, अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो कभी कभी, जैसे जब मैंने भी शुरू में करा था तो मेरे यहाँ पर ये मॉडल आता नहीं था। ये जो मॉडल लिखा हुआ आ रहा है ये आता नहीं था। मान लीजिए ये यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इंपोर्ट को भी हटा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि मॉडल वगैरह में आपको ये चीज़ें करनी है, क्या करना वगैरह, लेकिन आप तो कहोगे कि हमारे तो आ ही नहीं रहा। तो उसका क्या तरीका है वापस लाने का, या आपसे मान लीजिए डिलीट हो गया तो उसका लाने का तरीका है, यहाँ पर व्यू में जाइए, ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर मैश, और यहाँ पर जितना भी वो पैनल है यहाँ पर वो आ जाएगा। मॉडल चाहिए, ये देखिए मॉडल आ गया, हमने अभी हटाया था और वापस हम इसको लेके आ गए। बस
हमको ये मॉडल से ज़्यादा काम है, इन चीज़ों से फ़िलहाल अभी कोई काम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मॉडल तो आ चुका है। देखिए मैं इसको कंट्रोल और स्क्रॉल बटन से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, इसलिए हो पा रहा है। वरना अगर आप माउस से अगर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कुछ भी दबा दीजिए, अगर आप कंट्रोल के साथ करोगे तो चीज़ें काम करेगी, वरना बिल्कुल भी नहीं करेगी। ओके। तो देखिए मैं अब सबसे पहले क्या करना होता है CI सॉफ्टवेयर में, आपको मैंने अभी तक क्या बताया, अभी तक ये बताया है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, और उस सॉफ्टवेयर में आपको कोई भी CAD मॉडल कैसे इंपोर्ट करना है उसका मैंने प्रोसेस बता दिया। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर फाइल जाओगे, फाइल में इंपोर्ट जाओगे, यहाँ पर एक ज्योमेट्री वाला सेक्शन है वो चूज़ करना, और दूसरा मत यूज़ करना क्योंकि काम नहीं करेगा। वो बात की चीज़ें हैं कि वो बाकी ऑप्शन किस लिए हैं, वो बात की चीज़ें हैं। चलो ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे मॉडल हो गया और मैंने आपको बता दिया ये रोटेट वगैरह या फिर इसको पोजीशन कैसे चेंज वगैरह होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर लिख रखा है ऑटो। देखिए शुरू में ये जो सॉफ्टवेयर है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअल में है, तो शुरू में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखना देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैश जनरेट करेंगे। अब ये मैश क्या होती है, अगर आपको मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊं तो मैश होती है, ये जो आपको दिख रही है ये एक ज्योमेट्री है, ये एक ज्योमेट्री मॉडल है, और ये आपको दिख रहा होगा अभी एक बिल्कुल सॉलिड है, मतलब आपको एक पीस पार्ट ऑफ पीस दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ज्योमेट्री को है ना छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ देंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, नहीं, वो एक दूसरे से चिपके होंगे, वो उसी को मैशिंग कहते हैं। इस पूरे ज्योमेट्री को हम छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। वो कैसे करना है वगैरह वगैरह अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको कुछ भी नहीं देखने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले वो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक 3D मॉडल है, 2D मॉडल नहीं है, ये एक 3D मॉडल है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑटो पर क्लिक करना है, यहाँ जाना है, ये मैपेबल लिख रखा है, क्या लिख रखा है, मैपेबल, इस पर क्लिक करना है, तो ये इसका इस तरह का कलर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या जाना है, यहाँ पर ज्योमेट्री, यहाँ पर लिख रखा है, देखिए अभी ये एनालिसिस में क्लिक है, यहाँ पर ज्योमेट्री में जाना है। देखिए ज्योमेट्री में क्लिक करने के बाद ये क्या है, ये एक सॉलिड है, तो मुझे क्या करना है, सॉलिड को माफ़ी चाहूँगा, इस सॉलिड को मुझे एडिट करना है, तो इस सॉलिड एडिट पर गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर लिख रखा है ट्रिम विद प्लेन और सरफेस, ट्रिम विद प्लेन और सरफेस पर क्लिक करना है, और ये विद सरफेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिख रखा है सॉलिड और सरफेस, यहाँ पर ये ऊपर वाला सॉलिड है, तो इस सॉलिड पर क्लिक करके लेफ्ट बटन से इसको सेलेक्ट करना है। देखिए ये पूरा वाइट हो गया। ठीक है, अब ये नीचे वाला सरफेस पर क्लिक कीजिए। अब क्या होगा वो बता रहा हूँ आपको, क्या होएगा देखना। और अब सरफेस पर क्लिक करके ये जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ये जो होल रखा है, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ये देखो ऐसे बिल्कुल आपको थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करा और यहाँ पर ट्रिम कर दिया। अब आप यहाँ पर गौर करो, देखिए ये चीज़ हो गई। इसने क्या करा, इस पूरी ज्योमेट्री को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखिए एक सॉलिड ये, एक सॉलिड ये। हाँ अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसको मुझे सेलेक्ट करना है, ये वाले सॉलिड को, यहाँ पर सॉलिड सेलेक्ट है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है, तो माउस का लेफ़्ट बटन, और अगर मुझे इसको डिससेलेक्ट करना है तो माउस का राइट बटन। ये देखिए लेफ़्ट बटन राइट बटन, लेफ़्ट बटन राइट बटन, इसी को लेफ़्ट बटन राइट बटन। देखिए अभी कुछ टाइम पहले अगर जिसको मैं देखो रिजेक्ट कर देता हूँ, देखिए पूरा सॉलिड है अभी ये पूरा सॉलिड है, लेकिन इसको वापस मैं ट्रिम करके करता हूँ तो देखिए 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। इसको सेलेक्ट कैसे करना है, लेफ़्ट बटन और डिसेलेक्ट करना है राइट बटन। अब मान लीजिए इस पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे लेफ़्ट बटन से नहीं करना, आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो यहाँ ये लेफ्ट पूरा डिसेलेक्ट हो चुका है, तो मुझे यहाँ से केवल इतना ही काम करना था। ओके, अब क्या करिए, इस मैपेबल से वापस आप आ जाइए असेंबली में, बाय असेंबली, बस ये ऐसे दिखेगा आपको। अब आपको आना है 2D में। देखिए आपके लिए थोड़ी ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन मैं आने वाली वीडियो में और चीज़ें आसान करने वाला हूँ। देखिए मेरे हिसाब से माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, दिस इज़ द बेस्ट वे CAD और CI को सीखने का। ये बेस्ट वे है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सीखोगे कि आपको CAD मॉडल बनाया और फिर CAD मॉडल को कैसे एक CI सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है और फिर उसके अंदर क्या करना होता है एक्चुअल में, तब आपको रियल में समझ में आएगा अच्छा चीज़ें ऐसे काम कर रही है। मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल वे में ले जा रहा हूँ। मैंने तभी तो आपको ये एक फ़ोटो बताया था कि भाई हम इस पर एनालाइज कर रहे हैं,
अब अभी देखना मैं क्या कर, अभी आगे देखता हूँ, बताता हूँ आपको मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए अब क्या करूँगा, यहाँ पर 2D पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऑटोमेश, ऑटोमेश पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखा है सरफेस, सरफेस, और यहाँ पर जो एलिमेंट की साइज है वो 2 ही रखनी है। इस केस में मैं 2 रखूँगा। अब वो आप कैसे डिसाइड कर, आपको अगर कभी करना हो तो वो बात की बात है, वो आगे वाली आने वाली वीडियो में अपन देखेंगे। और यहाँ पर जो मेश टाइप है वो मिक्स्ड रखनी है। तो ये वाले सरफेस को देखो, ये सरफेस है, तो इस सरफेस पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो वो ध्यान रखना आप, ये देखो मेरा भी जो ये माउस का स्क्रोल, बट ये जो कर्सर है ये भी इंटरेक्टिव पर है। आपके ये अगर आप यहाँ करोगे तो ऑटोमेटिक में ज़्यादातर जो शुरू में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तभी ऑटोमेटिक होता है, इसको इंटरेक्टिव कर लेना। और ये जो ऊपर वाले सरफेस को मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया मैश, तो ये देखिए। और आप यहाँ ऊपर से अलग अलग प्लेन चूज़ कर सकते हो, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ। सॉरी, तो गलत है। देखिए ये जो इंटरेक्टिव करने के बाद ये जो 7 लिखा हुआ है ना, ये जो 7 लिखा हुआ है, इस पर अगर आप लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे, जैसे लेफ़्ट करता हूँ तो ये 7 से 8 हो जाएगा। मतलब ये जो नोड है, ये जो पॉइंट्स है ये बढ़ जाएंगे। तो और ये देखिए, ये और थोड़ा गंदा लग रहा था मुझे, इसको मैंने सही कर दिया। ये थोड़ा इसका फ्लो सही नहीं था, उसको मैंने सही कर दिया। अब काफ़ी ठीक लग रहा है। बस अब आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो एक तो यहाँ पर रिटर्न लिख रखा है, या फिर आप एस्केप दबा सकते हो। मैं एस्केप दबा रहा हूँ, ये बाहर, ये और पूरा मैं बाहर आ चुका हूँ। अब आप देख रहे होगे कुछ ब्लू सा कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कम, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब हम जैसे अगर मैं इसको अभी हाइपर में इसको यहाँ से हटा देता हूँ और वापस ओपन करूँगा तो ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसी रहती है। चलो मैं बताता हूँ इसको सही सोल्व करना। ये प्रेस कर देना है आपको यहाँ पर, शेडेड एलिमेंट एंड मेश लाइंस, ये पर कर ली। अब बिल्कुल ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गई एक मेश, मतलब ये आपको अभी 2D में दिखाई दे रहा है। जैसे ये एक टुकड़ा, ये एलिमेंट होता है, ये आपको एक पर्टिकुलर एक चौरस दिख रहा है रेक्टेंगुलर में, ये एक या क्यूब में, तो ये एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को हम पूरी ज्योमेट्री में डिवाइड करेंगे। अभी और देखना। ओके, ये तो हो गया एक सरफेस, एक फेस। अब मुझे करूँगा ये दूसरी वाली भी फेस, देखिए ये ऊपर वाली कर दी और ये ऐसे। बस मैं अब कुछ चेंज करने वाला नहीं हूँ यहाँ, और एस्केप दबा दिया, बस बाहर आ चुका। बस ये 2 काम आपको कर दिए। इन 2 काम को करने के बाद में आपको जाना है 3D में। 3D में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सॉलिड मैप। सॉलिड मैप में जाने के बाद इसमें एक सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा मल्टी सॉलिड। क्या आएगा? मल्टी सॉलिड। और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ऑल अनमेश्ड। यहाँ पर देखिए ये सब सेलेक्ट कर लेगा। ये इसने सब सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर एलिमेंट साइज जाओ, वहाँ पर 2 mm ली, यहाँ पर भी 2, ये mm है, ध्यान रखना ये 2 mm है। और यहाँ पर भी इंटरेक्टिव, और ये ले लिया मेश। तो देखिए बस कुछ नहीं करना, एक बार फिर से मेश दबा देना है। ये चीज़ें आपको लिटरली एक बार परेशान करेगी, लेकिन प्लीज़ जो भी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ फॉलो करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू। शुरू में बहुत दिक्कतें होती हैं, बट मुझे उम्मीद है मैं आपको जो बता रहा हूँ उस प्रोसेस से आपको नहीं होने वाली। ओके ना? ओके, ठीक है। तो देखिए पूरी ज्योमेट्री एक छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड हो चुकी है। अब आपको हो गई, वो कैसे हो गई है तो अब मैं बताता हूँ। देखिए ये जो मॉडल है ना, इसमें देखो कंपोनेंट लिख रखा है। इस कंपोनेंट को अगर यहाँ से खोलोगे तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, ये जो पहला साइन है वो है ज्योमेट्री का साइन, और दूसरा है मैशिंग का साइन। तो ये ज्योमेट्री के साइन को कर दीजिए बंद। तो अब देखिए उसको मैंने कर दिया हाइड। तो देखिए केवल जो हमारी मैशिंग है, जो हमारे स्मॉल पीस है, अब आपको कहोगे स्मॉल पीस हमको नहीं दिखाई दे रहे, तो उसके लिए आप दबाइए F5। क्या दबाना है? F5। और यहाँ पर ये बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। किसी सॉलिड को सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पॉइंट, कोई सरफेस, लाइन, ठीक है ना। तो बट हमारे पास यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है एलिमेंट। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। तो ये देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ क्या चीज़ें हैं ये देखिए अगर आप मैं इसको कर देता हूँ मास्क, ये देखिए आप छोटे छोटे पीसों में ये डिवाइड हो चुके हैं। आप देखोगे ना, ये देखिए छोटे छोटे पीसों में पूरी ज्योमेट्री डिवाइड हो चुकी है। और अगर मैं इसको रिवर्स दबाऊंगा तो जो चीज़ हमने हाइड करी थी, जो मास्क करी थी, वो दिखाई देगी आपको। ये देखिए अगर इसको भी मैं मास्क कर देता हूँ, अब आप देख लीजिए पूरी ज्योमेट्री हमारी एक छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है।
इन एलिमेंट्स को डिवाइड करना ही मैशिंग कहलाती है। और ये अनमास्क ऑल कर दो अब, तो वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन ले लेगा। अब एक चीज़ है जो मैं आपको साथ में साथ बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो क्रॉस, सॉरी यहाँ पर लिख रखा है क्रॉस। इसका मतलब होता है यहाँ से कुछ आपको डिलीट करना है क्या? हाँ, डिलीट करना है। बताऊँ क्या डिलीट करना है? हमको डिलीट करना है जो हमने अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 2D में गया था और यहाँ पर ऑटोमेशन जो मैंने ये इस सरफेस पर जो मैंने एलिमेंट बनाए थे ना, वो होते हैं 2D एलिमेंट, उनको डिलीट करना होता है। लेकिन हमने क्या करा, उन 2D एलिमेंट की हेल्प से हम 3D में गए और इसमें देखो, अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो हमने यहाँ 3D एलिमेंट बना दिए। लेकिन वो क्या हुआ, वो जो 2D एलिमेंट बनाए थे वो भी बने हुए हैं, उनको डिलीट करना ज़रूरी होता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो मैं डिलीट में जाता हूँ। अब देखिए वो डिलीट कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं एलिमेंट पर क्लिक करूँगा ना, तो देखिए ये सब, ये देखो ये सब सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको डिसेलेक्ट करना है तो यहाँ से पूरा कर दीजिए। अब वो कैसा होगा, देखो एलिमेंट पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है बाई कॉन्फ़िगरेशन। बाई कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में ट्राई लिखा हुआ है। यहाँ पर ट्राई का जस्ट नीचे लिखा हुआ है क्वाड 4। बस इस पर क्लिक कीजिए, डिस्प्ले पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट एंटिटीज पर क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। या फिर एक और तरीका, कंट्रोल जेड कर दीजिए एक बार, ठीक है। एक और तरीका जो मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बात बताइए, हमने जो एलिमेंट बनाए थे वो इस सरफेस पर, इस सरफेस पर बनाए थे। तो देखना मैं क्या करता हूँ, ये एलिमेंट है, एक एलिमेंट यहाँ पर चूज़ करता हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पर चूज़ करता हूँ। देखिए एक एलिमेंट ये हो रहा, एक एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट है, दोनों सेलेक्ट है। एक सेकेंड, एक एलिमेंट इस सरफेस पर क्लिक है और एक एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्ट है। तो एक बात बताइए, हमने जो 2D एलिमेंट बनाए थे वो इन्हीं दो सरफेस पर तो बनाए थे। मतलब वो जो 2D एलिमेंट है वो इस सरफेस पर है और इस सरफेस पर है, उसके अलावा कहीं पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इस सरफेस पर जितने भी एलिमेंट है और इस सरफेस पर जितने भी 2D में, मतलब सरफेस पर जितने भी एलिमेंट है उनको डिलीट कर देते हैं। तो देखिए एलिमेंट पर क्लिक करा, देखिए एक एलिमेंट इस सरफेस पर, एक एलिमेंट इस सरफेस पर, दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब ये वापस से इस एलिमेंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाई फेस। इस पर क्लिक करूंगा ना, तो देखिए एक एक एलिमेंट दोनों सरफेस पर मैंने क्लिक करा और फिर उसको बाय फेस कर दिया, तो उस सरफेस पर जितने भी एलिमेंट थे सब सेलेक्ट हो चुके हैं और मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिलीट बटन दबा देना है। तो ये देखिए कुछ नहीं हुआ, जो हमारे 2D जो सरफेस पर जो हमारे एलिमेंट बनाए थे वो हो चुके हैं डिलीट। अब कुछ नहीं करना, हमको वापस से एस्केप बटन दबा के बाहर ले लेना है। हमारा देखिए अराउंड 80% काम हो चुका है। देखिए मेशिंग ही होती है सबसे इम्पोर्टेंट। अब मैं दबाता हूँ, सॉरी आपको बताना भूल गया। तो ये देखिए यहाँ पर आना है, मेरा जो कर्सर है यहाँ पर क्लिक करना है, राइट बटन क्रिएट, और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा मटीरियल, यहाँ पर आपको लिख देना है स्टील। और यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ से ऊपर हो जाएगा ये। यहाँ पर ये जो ई की वैल्यू जो भी आ रही है यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर एंटर कर दिया। न्यू की वैल्यू जो भी आ रही है उस पर क्लिक करा, न्यू मतलब पोजीशन रेशियो, और रो जो कि डेंसिटी, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो मैंने आपको अभी एनालिटिक में बताई थी। ये चीज़ें ऐसे ही आपको डिफ़ॉल्ट कर देनी है। और इसके बाद मटेरियल हो गया। मटेरियल के बाद आपको लेनी है प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा देखो प्रॉपर्टी में आपको लिखना है पी सॉलिड। पी का मतलब प्रॉपर्टी, सॉलिड तो आपका ये ज्योमेट्री जो सॉलिड है ही। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कार्ड इमेज। इस कार्ड इमेज में जाना है आपको सॉलिड में, यहाँ पर सॉलिड ले लिया। और ये जो मटेरियल है, मटेरियल में आपको स्टील चूज़ कर लेना है बस। और ये जो अब क्या करना है, ये जो कंपोनेंट है इस पर क्लिक करना है। इस पर बॉडी पर क्लिक करा तो ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर पी सॉलिड ले लेना है, बस कुछ नहीं करना। और ये अब सब क्या खोल रखे हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं 1 बाय 1। अगर एक साथ करना है तो राइट क्लिक करके देखिए कोलैप्स ऑल, एक्सपेंड, ये सब एक्सपेंड हो चुके हैं। इन सबको अगर आपको बंद करना है राइट क्लिक, ये जो क्रिएट के नीचे एक्सपेंड ऑल और ये कोलैप्स ऑल, तो सब बंद हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे अपन बाउंड्री कंडीशन। देखना कैसे क्या करने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसा लग रखा है, मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो ये ब्रैकेट कुछ ऐसे लग रखा है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए एक होल यहाँ पे है, 2 होल यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे और यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे, कितने का,
100 न्यूटन का क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बुक पड़ी है ना, मैं मान रहा हूँ ये दोनों बुक मिला के 10 केजी का इस पर वेट लगा रहे हैं। तो 10 केजी और आपको पता ही है 9.81 उसका ग्रेविटेशनल होता है, तो मैं उसको 10 मान रहा हूँ। तो लगभग अराउंड 100 न्यूटन में यहाँ पर अजम्पशन ले रहा हूँ, इस पर फोर्स लग रहा है। इन दोनों सिरों को मुझे फिक्स करना है और इस होल में 100 न्यूटन का फोर्स लगाना है। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कैसे चीज़ें करनी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो आपने सीख ली है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए मटेरियल असाइन कर दिया, मटेरियल और प्रॉपर्टी दोनों बता दी, और हमने वो जो मटेरियल है ये जो हमारा ये जो कंपोनेंट है उसमें लगा भी दिया है। देखिए पी सॉलिड और स्टील। ओके, अब क्या करना है, फिर से राइट क्लिक क्रिएट और कहना है लोड कलेक्टर। लोड कलेक्टर के बाद लेना है SPC, मतलब लिख देना आपको SPC मतलब सिंगल पॉइंट कंस्ट्रेंट। अब जाना है एनालिसिस में, यहाँ पर देखिए एनालिसिस, या जाना है कंस्ट्रेंट में, और यहाँ पर देखिए ऐसे आपको दिखाई देगा जब आप फर्स्ट टाइम करोगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर फेस का। ये नोड क्या है, जो आपने एलिमेंट बनाए थे, जो एलिमेंट थे टुकड़े एक एक, देखिए ये देखिए ये जो इनका ये जो कॉर्नर है ना, जैसे ये देखिए ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये नोड है, तो इनके कॉर्नर को ही नोड कहते हैं। बस आप ऐसा सोच लीजिए, सॉरी समझ लीजिए। तो मुझे क्या करना है, ये देख ये सब नोड को सेलेक्ट करना है। आप इसे 1 बाय 1 कर सकते हो, लेकिन इसमें 2 घंटे चले जाएंगे, फालतू नहीं करना। इसे डिसेलेक्ट कर दिया वापस। और एक और तरीका, जैसे मान लीजिए कि वैसे नोड भी है, जैसे अगर आप एक नोड को सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करो इस नोड पर वापस क्लिक करो, बाय फेस कर दो, तो देखिए सारे नोड सेलेक्ट हो चुके हैं इस सर्कल के। ये मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको, ये SPC का मतलब है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स कर देगा, मतलब ये एकदम फिक्स हो जाएगा, ये कहीं पे मूव नहीं कर पाएगा, और वही तो चाहिए हमको। वो तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक नोट सेलेक्ट करा, उसके बाद में बाय, देखो ये थोड़ा इसलिए दिक्कत कर देता है। देखो सब इसने नोट सेलेक्ट कर लिए, ये सही नहीं है चीज़। वापस करते हैं एक बार वापस करके देखते हैं। ओके हो गया देखो। या फिर आपको एक तरीका और बताता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अभी दोनों से डिसेलेक्ट है, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है फेस, ये फेस क्लिक करो, ये पूरे सेलेक्ट हो चुके हैं। देखो एक बार में सेलेक्ट हो चुके हैं। फेस पर क्लिक है, अभी ध्यान रखना, ये देखिए एक बार में सेलेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर ये DOF1 DOF, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। X में ट्रांसलेशन, ये 2 है। Y में ट्रांसलेशन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ये जो हमने ये जो पॉइंट्स लिए हैं या नोट्स लिए हैं, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि आप इसको मूव कराना चाहते हो। मैंने देखो X में मूव कराना चाहते हो, Y में मूव, Z में मूव। टिक का मतलब है मूव नहीं कराना है, और 0 लग रखा है, मतलब ये मुझे 6 ऑफ फ्रीडम ऑफ रखनी है इसकी, मतलब मुझे बिल्कुल भी इसको मूव नहीं कराना है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रोटेशन की डायरेक्शन में। ओके बस। तो देखिए मैंने इस सर्कल को माफ़ी चाहूँगा बैकग्राउंड में अगर कोई बाइक की आवाज़ आ रही है उसके लिए। और क्या करना है, क्रिएट पर दबा देना है, तो बस ये ऐसा शो करेगा। देखो बस हमारा ये काम हो चुका है। बस हम अब लास्ट में देखिए, अब वापस इसके या तो रिटर्न दबा दीजिए या एस्केप दबा दीजिए। अब ये लोड कलेक्टर पर ही क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके एक और लोड कलेक्टर लीजिए और लिख दीजिए फोर्स। यहाँ पर फोर्स लिख दिया। लेकिन इस फोर्स को लिखने से पहले आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो बड़े काम की है। जो आप ये जो सॉफ्टवेयर सीखोगे ना, तो आप अगर आपको भी बेसिक सीखोगे तो वो आपको बहुत बाद में आपको समझ में आएगी वो चीज़ क्या है, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ वो क्या है। देखिए हम जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ये जो होल है इसके सेंटर में मुझे फोर्स लगाना है। लेकिन सेंटर में मैं कैसे लगाऊँ, कुछ लगाने की जगह भी नहीं है, कुछ पॉइंट भी नहीं है, कोई नोड भी नहीं है, कोई एलिमेंट भी नहीं है। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले तो इसको कर दीजिए बंद, ये कंपोनेंट पर क्लिक कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कीजिए, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्रिएट और कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर ये कंपोनेंट। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना है RIGID, रिजिड। इसका कलर चेंज कर दीजिए, इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड, ठीक है। रिजिड पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आइए 1D पर, यहाँ पे ज्योमेट्री 1D 2D लिखा हुआ है, यहाँ पर 1D आइए, यहाँ पर लिख रखा है रिजिड। अब जब आप पहले आओगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो जब आप नए होगे तो ये सेटिंग इस तरह की होगी। आपको क्या करना है, ये सेकंड में जाना है, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल नोट्स, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है नोट्स, इसमें करना है कैलकुलेट नोट्स, और यहाँ पर जाना है इसको ये फेस में। देखिए वापस बता देता हूँ कैसे आएगा चीज़ें। देखो आप जब आप सबसे पहले देखोगे इसको तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है मल्टीपल नोट्स,
ठीक है। और यहाँ ये से होएगा, उसके बाद ये यहाँ पर भी कैलकुलेट लोड नोट्स। अब देखिए नोट्स, इस पर क्लिक करोगे, फिर से आप बाय फेस करोगे तो ये भी एक तरीका है, देखिए ये। और अब क्रिएट दबा दूंगा, क्रिएट दबाने से क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। या फिर एक और तरीका है, यहाँ से फेस ले लीजिए, ये फेस, ये पूरा फेस क्रिएट दबाओगे ना तो देखो मैजिक, ये देखिए। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये चेक रहनी चाहिए, अनचेक नहीं रहनी चाहिए। बस ये बहुत काम की चीज़ है, अभी आपके इतने काम आएगी ये चीज़। मतलब इसने क्या करा, ये जितने भी एलिमेंट्स थे उनके जो नोट्स थे उनको इसने इकट्ठा करके एक पॉइंट बना दिया। अब इस ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। बस इसको कर दीजिए बंद। अब इसको एक लोड कैलकुलेटर को वापस खोलिए। देखिए अगर आप यहाँ पर फोर्स पर देखोगे ना तो फोर्स हो रखा है बोल्ड, बोल्ड समझते हो ना आप, मतलब थोड़ा गहरा हो चुका है, ये डार्क बोल्ड हो चुका है। और अगर आप इस पर एसपीसी पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक करंट। मतलब अगर मैं कुछ भी अगर कुछ सेलेक्ट करूँगा ना तो वो ये काम करेगा एसपीसी। लेकिन एसपीसी का तो हमने काम कर दिया। एसपीसी का काम क्या था, दो चीज़ों को फिक्स करना, एक फिक्स ये कर दिया, एक ये फिक्स कर दिया, तो उसका काम हट गया। अब मुझे फोर्स लगाना है तो इस फोर्स पर क्लिक करा और मैक करंट कर दिया। देखिए जो बोल्ट होता है ना वो शो करता है कि भाई वो चीज़, वो वाला जो लोड कलेक्टर है या फिर कंपोनेंट वो काम कर रहा है। फोर्स पर क्लिक, ये एनालिसिस में जाइए, इस फोर्स पर क्लिक, फोर्स पर क्लिक कीजिए। ये देखिए क्या करना है, इसको जूम करके देखिए, नोड क्लिक है तो ये नोड ही है, ये देखिए नोड सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या पता चलेगा कि मुझे कहाँ लगाना है। अब एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको फोर्स कहाँ लगाना है, तो आप देखिए आपको फोर्स लगाना है डाउनवर्ड, डाउन टू अर्थ, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना है कितना, 100 न्यूटन का। क्यों 100 न्यूटन का लगाना है, क्योंकि जो बुक पड़ी है वो मैं समझ रहा हूँ, दोनों बुकें 10 किलो की है, 10 केजी की है। और जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है वो अराउंड 10 न्यूटन का है। तो 10 का है तो 10 × 10 100 न्यूटन हो चुका है। तो 100 न्यूटन हो चुका है। तो मैंने वो पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, नोड फेस नहीं है, ध्यान रखना। अब आप कहोगे हाँ, आप यहाँ एक चीज़ सोच रहे होगे कि भाई हम इस फेस पर भी तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो डिवाइड नहीं होएगा फिर। जैसे अगर मान लो, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अगर ये ना हो, ये कंपोनेंट को क्या करता हूँ मैं, बंद कर देता हूँ। ये देखिए, सॉरी, इसको ये अगर आप कहोगे कि भाई यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते क्या बाय फेस, तो लेकिन इससे एक मसला हो जाएगा। देखिए टोटल कितने नोट सेलेक्ट हुए, 62। यहाँ पर नीचे देख सकते टोटल 64 नोट सेलेक्ट हुए हैं। तो 64 नोट सेलेक्ट हुए हैं, हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। आपको 100 में 64 का डिवाइड कर दीजिए, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। बस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वहाँ पर ये मैग्नीट्यूड में वो डाल दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। लेकिन ये अप्रोच अगर अब मैं नहीं बताता तो आप ये करते, आपको ऐसे करना है। देखिए यहाँ पर जितने भी नोट सेलेक्ट हुए, कितने हुए, टोटल 64 नोट सेलेक्ट हुए हैं। हमारा टोटल फोर्स कितना लगाना है इस होल में, वो है 100 न्यूटन। तो अब नॉर्मल सी चीज़ है, 100 में 64 का डिवाइड कर दीजिए, तो अराउंड 1 पॉइंट समथिंग जितना भी आएगा, आप इस 100 की जगह लिख दीजिए, इस 100 की जगह उसको लिख दिए और क्रिएट दबा दीजिए बस। लेकिन हमने तो ऑलरेडी ये बना दिया तो हमारा काम आसान हो गया, हम डायरेक्ट ही लिखते हैं, 100 ही लिख दिया। और यहाँ पर मैंने एक नोट सेलेक्ट कर लिया सेंटर वाला बस। और उसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए डायरेक्शन यहाँ से ले सकते हो आप, एक्स वाई जेड, लेकिन जेड है। और कितने का लगाना है, -100 का। कितने का, वापस लिख देता हूँ, -100 का। तो ये देखिए अब यहाँ से चीज़ें फिक्स हो गई। और यहाँ पर मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सब कुछ काम लगभग 95% काम कंप्लीट हो चुका है। अब बस आप एक बिल्कुल सिंपल चीज़ है, यहाँ पर क्रिएट दबाया, क्रिएट दबा के लोड स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट लीनियर, बस ये लिख दिया। ये तो नाम लिखा है मैंने जस्ट। और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सी चीज़ें ओपन होएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिसिस टाइप, यहाँ पर जाके सबसे ऊपर ले लेना है लीनियर स्टैटिक। और एसपीसी है, एसपीसी में जाना है आपको, एसपीसी में लोड लिखा हुआ है, लोड में जाके आप फोर्स कर दीजिए। बस पूरा एनालिसिस का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस पूरी फाइल को करना है सेव। तो मैं इसको सेव क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने इसका 3D मॉडल, कैड मॉडल बनाया था, वहीं पर इसकी मैं एनालिसिस वाली फ़ाइल सेव कर रहा हूँ। जाके देखो, फाइल में गया, सेव
एज करना है आपको, सेव नहीं करना, सेव एज करना है। सेव एज में भी ऑप्शन खुलेंगे, मॉडल में जाइए आप। मॉडल में जाओगे तो देखिए ये वही ब्रैकेट वाला फोल्डर खुल चुका है। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट लीनियर। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको स्पेस नहीं देना है। आप डैश दबा सकते हो, कुछ भी दबा, लेकिन स्पेस आपको बीच में नहीं देना है, फाइल गड़बड़ हो जाती है। ब्रैकेट और उसके बाद मैंने लीनियर लिख दिया, उसके बाद सेव कर दिया, बस कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे एनालिसिस में जाना है, नीचे लिखा हुआ है ऑप्टिस्ट्रक, इस पर क्लिक करना है, फिर से ऑप्टिस्ट्रक पर क्लिक कर दिया। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है मिसिंग प्रॉपर्टी, तो कुछ दिक्कत हुई है, वो मुझे मालूम है दिक्कत क्या है। तो एक सेकंड के लिए वापस देखते हैं। ओके ओके ओके, एक सेकंड। ये एलिमेंट डिलीट नहीं हुए, वो एलिमेंट उसी से डिलीट करने थे। ये सेलेक्ट करा, देखिए ये भी सेलेक्ट हो गए हैं, देखो। ओके, बाय कॉन्फ़िगरेशन डिस्प्लेड सेलेक्ट क्वांटिटी, और भी है ट्राया 3 डिस्प्ले सेलेक्ट एंटिटी। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब बॉडी में गया, एक बार फिर से देख। अब इसको अब क्या करना है, फिर से सेव एज मॉडल वो जो है उसी को ऊपर सेलेक्ट कर ले और इसको रिप्लेस कर देना है। अब एक बार देखते हैं अगर दिक्कत आती है तो। देखिए अब दिक्कत नहीं आई। अब आपका सवाल होगा कि भाई अगर हम करेंगे तो हमारे दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या करा। देखिए जो हमने सरफेस पर जो एलिमेंट बनाए थे उनको मुझे डिलीट करना था, लेकिन मैंने डिलीट कैसे करा, बाय सरफेस। लेकिन कुछ एलिमेंट फिर से रह गए जो कि दिक्कत कर रहे थे, तो उसको डिलीट मैंने कैसे करा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एलिमेंट में जाना, बाय कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना। सबसे पहले जाना क्वाड में, क्वाड पर क्लिक करा, डिस्प्ले पर क्लिक करा, सेलेक्ट एंटिटीज़ पर क्लिक करना। तो कुछ यहाँ पर नीचे आपको देखो, यहाँ पर टोटल 0 है, अभी तो नहीं है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिए। तो यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देना, पहला एक ये करना है। उसके बाद फिर से जाना बाय कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्वाड होकर लिखा हुआ है ट्राया 3, इस पर क्लिक करना है, डिस्प्ले पर क्लिक करना है और सेलेक्ट पर क्लिक करना है और डिलीट पर कर देना है। वो फेस वाला मत करना जो मैंने आपको बताया कि आप फिर सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, वो मत करना। ये 2 कर लेना, बस आपका हो जाएगा सब चीज़ें। और देखिए ये मेरा पूरा सक्सेसफुल रहा, एनालिसिस कम्प्लीटेड, और जो मेरा आंसर है वो आपको दिखाई देगा। देखिए मैंने इस पर क्लिक करा, देखिए मैंने इस पर क्लिक करा रिजल्ट पर। ओके, तो बस इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ। देखिए ऐसा ही लग रखा था ये, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटूर, कंटूर, इस पर क्लिक करा, अप्लाई पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये आ गया आपका रिजल्ट एक ब्रैकेट का। अब आप देख रहे हो कि ये आपने जो बनाया था रिजल्ट वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप चाहते हो इसको हाइड करना तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हाइड कर दीजिए बस। और यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको दिक्कत दे रही है, ये सिस्टम, ये जो है इसको भी डिलीट कर दीजिए अगर हो तो। यहाँ से नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं, इतना भी दिक्कत नहीं कर रहा, हाइड कर दीजिए। हाइड हो गया, चलो एक सेकंड केवल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है। देखिए ओके, हाँ देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और अप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। अब देखिए ये आ रहा है रेड वाला एरिया और ऊपर क्या लिख रखा है 3.976, जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है 3.976 e⁻⁻1, यानी कि ये आ रहा है 0.39 mm अराउंड। और अपना जो एनालिटिकल में कैसा आ रहा था देख लिए, एनालिटिकल में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो आ रहा था 0.381 mm। और जो हम CI में जो हम वर्चुअली चीज़ें कर रहे हैं उसमें जो आ रहा है वो आ रहा है 0.39, जो कि लगभग 99% एक्यूरेट है दोनों रिजल्ट। तो ये हो गया। और अगर आप बात करते हैं स्ट्रेस की, एक सेकेंड, स्ट्रेस की बात करते हैं तो देखिए ये स्ट्रेस, और ये आपको यहाँ पे आप घूम के देख लेना कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पर लग रहा है। देखिए यहाँ पर लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो स्ट्रेस सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से करना देखना डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेस, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है मैक्सिमम। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम, और आपको देखो बता दिया है सबसे ज़्यादा लगेगा कहाँ पे, लोकेशन ये बता रहा है सबसे ज़्यादा लोकेशन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर लगेगा। और कितना लगेगा 6.6163
10^-1 यानी कि ये हो जाएगा 61.63 मेगा पास्कल। और जो हमारा एनालिटिकल आ रहा है वो आ रहा है 60 मेगा पास्कल। तो हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी 99% एग्जैक्ट निकला है एनालिटिकल के। तो आपने देखा इस तरीके से हम एनालिटिकल से वर्चुअली किसी भी कंपोनेंट पर कैसे एनालिसिस करते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक हमने कंपोनेंट लिया, उस पर हमने उसका केड मॉडल बनाया और उस पर उसको सीआई में ले जाके एनालाइज करा। 1 घंटा हो चुका है, बट आई होप मैंने आपको जो भी जितना मेरे से हुआ मैंने आपको बताने की कोशिश करी, चीज़ें कैसे वर्क करती है एक्चुअल में। तो थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हों तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। और आने वाले वीडियोस में भी मैं और इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाने वाला हूँ कि रियल में कौन सी चीज़ कहाँ काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या आई, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर एनालिटिकल में आई 60 मेगा पास्कल और सॉफ्टवेयर में आई अराउंड 61 मेगा पास्कल, समथिंग 61 पॉइंट समथिंग कुछ आई है डेसिमल्स में। तो जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, यानी कि देखिए यहाँ पर ऊपर जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 250 मेगा पास्कल। यानी कि इस पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितने का आ रहा है, उस बुक को रखने पर 60 मेगा पास्कल। आप देख लीजिए 250 की यील्ड है, यानी 250 पर वो ब्रेक होएगा। लेकिन हमारी जो हमारा जो बुक का रखने पर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, 60। तो हमारा जो पूरा वो एल शेप का मॉडल है वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अप्रोच होती है। शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद।